लक्ष्मण यादव जी। आदरणीय अध्यक्ष जी, माननीय राज्यपाल के अभिभाषण पर मुझे जो बोलने का अवसर दिया, सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करूंगा। हमारे धर्म ग्रंथों में शासक का प्रथम कर्तव्य प्रजा को सुखी करना माना गया है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी श्री रामचरितमानस में लिखा है, देहिक देविक भौतिक तापा, राम राजे काहू नहीं आपा। अर्थात राम राज्य में मनुष्य शारीरिक, सांसारिक और देवी परेशानी से मुक्त होता है। यही वर्तमान सुशासन का मूल मंत्र भी है। मेरी सरकार ने इसी मूल मंत्र पर चलते हुए पुरानी जर्जर प्रशासनिक व्यवस्थाओं में आमूलचूल परिवर्तन किया है। भौतिक विकास के साथ साथ जीवन के सभी मानदंडों को विकसित करने पर ध्यान केंद्रित किया है। मेरी सरकार ने ऐसे ही बदलाव किए हैं जिन्हें अन्य प्रदेशों व केंद्र सरकार ने भी अनुसरण किया है। उदाहरण के तौर पर गरीब से गरीब व्यक्ति का जीवन स्तर ऊपर उठाने के उद्देश्य से मेरी सरकार ने मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना शुरू की। गांवों को लाल डोरा मुक्त करने की हरियाणा की योजनाओं को केंद्र सरकार ने भी स्वामित्व योजना के रूप में पूरे देश में लागू किया है। मेरा पानी मेरी विरासत योजना का अध्ययन करने के लिए भी एक केंद्रीय टीम ने प्रदेश का दौरा किया है। सुशासन के अभियान में कोई भी विभाग अथवा क्षेत्र ऐसा नहीं बचा जिसमें सुशासन की पहल न की गई हो। मेरी सरकार ने मानवीय हस्तक्षेप को कम करने के लिए ई गवर्नेंस की सहायता से नई व्यवस्था भी बनाई है, जिसमें भ्रष्टाचार पर अंकुश लगा है। इस नई ई व्यवस्था से कोई भी नागरिक सरलता से अपना हक प्राप्त कर पाता है। प्रदेश के कमजोर और गरीब आम आदमी को भी आज प्रगति के लाभ मिल रहे हैं और इसी के साथ कृषि, उद्योग, स्वास्थ्य, चिकित्सा और सामाजिक सुरक्षा आदि पर भी क्षेत्र में ई गवर्नेंस की नई नई पहल की है। ई गवर्नेंस के यह अभियान अब परिवार पहचान पत्र तक पहुंच चुका है। इस एकमात्र दस्तावेज से लोगों को सभी सेवाओं का, योजनाओं का लाभ घर बैठे मिल रहा है। दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। अब जन्म मृत्यु का डेटा भी ऑटो अपडेट किया जा रहा है। और मैं 2019 में जब एक मोबाइल कंपनी का एक ऐड आती थी, अक्षय बाट की माँ का फोन है, और दुनिया उछल के कहती थी बोलो कर लो दुनिया मुट्ठी में। आज मुझे लगता है कि अब तक सरकारों का नारा था सरकार आपके द्वार, लेकिन हमारी सरकार ने 570 ऐसी योजनाएं ई गवर्नेंस के माध्यम से उस मोबाइल पे पहुंचा दी हैं और वो मोबाइल लोगों की जेब में है। यानी कि इतनी सेवाएं, तो मैं इसका भावार्थ यही लगाता हूं कि अब तक सरकार कहती थी सरकार आपके द्वार, लेकिन मैं कहता हूं सरकार आपकी जेब में है। तो आप घर बैठे भी सरकारी सुविधाओं का लाभ सीधे सीधे जनता ले सकती है। इसी तरह से जनता के प्रति प्रशासन की जवाबदेही तय करने का समय भी सर्विस डिलीवरी सुनिश्चित करने के लिए पिछले दिनों ऑटो अपील सॉफ्टवेयर भी आज शुरू किया है। इससे 570 सेवाओं को जोड़ा गया है। आवेदक को यदि निर्धारित समय में सेवा नहीं मिलती है तो उसकी अपील समिति उच्च अधिकारियों को की ओर फिर सेवा का अधिकार आयोग को भी चली जाती है। पारदर्शिता एवं स्थायित्व बढ़ाने के लिए ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी 43 विभागों के 214 कार्ड लागू किए जा चुके हैं। इस पर मैंने 2 लाइन लिखी है, ऑटो अपील सॉफ्टवेयर आज से न्यारा। ऑटो अपील सॉफ्टवेयर आज से न्यारा, जवाबदेही का अनूठा एहसास है न्यारा, ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी कर्मचारियों का विश्वास है न्यारा। और इसी के साथ मैं अपने क्षेत्र की कुछ समस्याएं हैं जिसको आपको अवगत कराना चाहता हूं। पशु अस्पताल, कृषि के सहयोगी आर्थिक सहायता देने के लिए पशुपालन एक महत्वपूर्ण किसानों को योगदान रहता है।
जिसमें पशु अस्पताल जगह जगह खोले जाएं, लेकिन उनकी जो पशुओं की कंडीशन है वेटनरी हॉस्पिटल की वो 3000 है। तो मैं चाहता हूं सदन के आपके माध्यम से अपने मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि 3000 की बजाय इसे 1500 या 2000 किया जाए ताकि हॉस्पिटल खोलने में आसानी रहे। उसी तरह से नहरों पर और छोटी नहरों पर भी आवागमन के लिए पुलों का और घोड़ा पुलों का निर्माण भी किया जाए, क्योंकि उससे क्या होता है कि बहुत लंबे दूरी पर किसानों को जाना पड़ता है, वापस वहीं लौट के आना पड़ता है। अगर वो जगह जगह 500 मीटर पे अगर पुल है तो उनको ये दिक्कत नहीं आएगी, वरना तो बहुत सारी घटनाएं इसके रास्ते से देखी गई हैं। उसी तरह से जोड़ों का जो गंदा पानी, आम हरियाणा प्रदेश की ये समस्या सबसे बड़ी है, और मैं बधाई देना चाहूँगा आदरणीय मुख्यमंत्री जी को। अब उन्होंने पौंड अथॉरिटी का निर्माण इसमें किया है, लेकिन उसमें काम थोड़ी तेजी से बढ़े, इसलिए गंदे पानी के जो भी तालाब और जोड़ हैं जो गांव के बीच में आगे, उनको शिफ्ट कराने का भी उसमें प्रोविजन जरूर रखें। उसी तरह से जो साफ पानी है, जो रेन वाटर है, उनका अलग से प्रबंध करें, और जो सीवर का पानी है उसका अलग से प्रबंध होगा, तभी हम स्वच्छता के अभियान जो हमारा सपना भी है तो उसको साकार कर पाएंगे। इसी तरह से अरावली जो पहाड़ी हमारे यहाँ है, क्योंकि आपने देखा वाटर लेवल बहुत नीचे है हमारे यहाँ, 600-700 फीट तक वाटर लेवल है। अगर अरावली के साथ चलते हुए अगर बारिशों के दिन अगर चेक डैम हम बना लेंगे तो वहाँ वाटर लेवल मेंटेन होगा। और मेरा आदरणीय मुख्यमंत्री जी का सपना भी है टेल तक पानी पहुँचाने का, तो वो भी जब ही साकार हो पाएगा, ताकि जगह जगह पर जिससे वातावरण और पेड़ पौधे भी लग सकें। और जो 4 क्रम के रास्ते आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने 25 किलोमीटर के दिए थे, वो कम 5 साल में रहते हैं, इसलिए उनको भी संख्या 50 किलोमीटर तक बढ़ाने का मैं निवेदन मेरी सरकार से करूंगा। उसी तरह से वृद्धावस्था पेंशन की जो इनकम स्लैब है वो 2 लाख रखी गई है, तो हमारी सरकार का सपना भी 1,80,000 मिनिमम आय बढ़ाने का है। तो मैं समझता हूं कि ये बहुत जल्दी ही जो सम्मान पेंशन जो वृद्धाओं को देते हैं ये कटने वाली है, तो इस स्लैब को भी 2 लाख की बजाय 4 और 5 लाख किया जाए, ताकि उन जो सम्मान पेंशन हम वृद्धों को देते हैं उनका भी मान सम्मान रह सके। उसी तरह से कोसली विधानसभा क्षेत्र में जखाड़ा, लीलोड, बोका, नांगल, भगवानपुर, धवाना, इस तरह से 33 केवी के पावर हाउस पास किए गए हैं, लेकिन इनमें दिक्कत कहाँ आ रही है? इनमें सबसे बड़ी समस्या ये आ रही है कि पहले तो पंचायत प्रस्ताव कर देती थी, उसी पे ही बिजली विभाग उसमें अपना वो खोल देता था, लेकिन आज वो समस्या इसलिए आ रही है कि नया कोई कानून इस तरह का आ गया। अब वो पहले बिजली विभाग को उस जमीन को स्थानांतरण करे और उसका बिजली विभाग पैसा दे, तो उसमें तो बरसों समय लग जाएगा, लेकिन वोल्टेज की कमी है, इसलिए इन क्षेत्रों में उसकी पहले की तरह ही तर्ज पे उसका भी निवारण किया जाए। ठीक उसी तरह से आज बाईपास में दिक्कत आ रही है, तो भूमि अधिग्रहण नियम भी, जो रोडों के लिए अगर दिक्कत आती है तो उसमें भी भूमि अधिग्रहण नियम में भी कानून में बदलाव लाना चाहिए, नहीं तो बरसों बरस जो बाईपास हमारे रह जाते हैं वो आज भी उम्मीद करे बैठे हैं कि वो बनेंगे, लेकिन वहाँ किसान अपना मुआवजे की कीमत इतनी ज़्यादा बोल देते हैं जिसके कारण वो सब चीज़ें रुकी हुई हैं। उसी तरह से खरीफ फसल का मुआवजे की बात अभी सदन में आई थी, तो मेरा निवेदन यही है कि भाई किन अधिकारियों ने रेवाड़ी, महेंद्रगढ़ को इग्नोर करने का प्रयास इसमें किया है, क्योंकि आपने देखा खरीफ फसल के समय हमारे यहाँ भी 20-25 गांव में पानी जलमग्न हो रहा था, उसमें कपास भी खराब हुई, बाजरा भी खराब हुआ, धान भी खराब हुई। लेकिन दक्षिणी हरियाणा का यह क्षेत्र, मैं देखता हूं मेरा क्षेत्र जो कोसली विधानसभा है वो झज्जर से भी अटैच है और मेरा कोसली विधानसभा दादरी से भी अटैच है, तो बीच में ऐसा क्या कारण हो गया कि एक विधानसभा को छोड़ दिया गया? तो इसलिए उन अधिकारियों ने ये गड़बड़ जरूर करी है। जब सारा जलमग्न हो गया तो उसमें परसेंटेज कहां से पैदा हो गई? तो मेरा आपके माध्यम से निवेदन सरकार से है कि उसकी एक बार पुनरावृत्ति कराते हुए जिन अधिकारियों ने गलती करी वो उनको भी सजा याफ्ता करें। और इसी तरह से SCBC एक्ट, आपने देखा कि जो मेरा एरिया सारा राजस्थान से टच है और राजस्थान से टच होने के नाते से हमारी शादियां ब्याह वहां होती हैं,
राजस्थान में भी होती हैं, गुजरात में भी होती हैं, इधर पंजाब में भी, इधर उत्तर प्रदेश में भी। लेकिन SC BC जो हमारा आरक्षण का जो मुद्दा है, तो वहां से बहुएं जो आती हैं उनको वो आरक्षण नहीं मिल पाता, जबकि उनका डोमिसाइल यहाँ का बन जाता है, उनका आधार कार्ड यहाँ का बन जाता है, उनका फैमिली कार्ड यहाँ से बन जाता है। तो उन पर भी मेरा ध्यान आकर्षण करने का ये निवेदन है कि उसमें भी सुधार किया जाए। आपने मेरे को बोलने का अवसर दिया, एक बार पुनः आपका धन्यवाद। सबको राम राम, जय हिंद, जय भारत।